बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज की खबर से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की कौन सी सुर्खियाँ हमारे पास हैं, टॉप स्टोरीज़ में कौन से न्यूज़ हमारे पास हैं, किस किस स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे और आवाम को उससे बाखबर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद गिलगित। जी नाज़रीन, गिलगित का 100% पानी जरासीम से आलूदा। मुल्क के 29 बड़े शहरों का पानी पीने के लिए गैर महफूज पानी के औसतन 61% ज़राए जरासीम से आलूदा हो चुके हैं। और कराची के 93, मुल्तान 94, लाहौर 31, इस्लामाबाद का 7% पानी पीने के लिए महफूज नहीं। वाटर रिजर्वर की रिपोर्ट है ये। और यकीनन जब हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, तो पानी का सुन के या बिजली के हवाले से ऐसे मसाइल सुन के तो वाकई जो है ना इंसान दंग रह जाता है। कैसे इलाक़ों में भी इतने संगीन मसाइल मौजूद हैं जिनके हल के लिए अभी तक स्टिल कोई जो है वो इंतज़ामात नहीं किए गए या आवाम को फैसिलिटेट उस अंदाज में नहीं किया गया। तो ये यकीनन वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इस वक्त पानी वाफर मिकदार में और बहुत अच्छे सेंस में मौजूद होने के बावजूद इन मसाइल से दो चार हैं। और नाजरीन, अमजद हुसैन एडवोकेट साहब की स्टेटमेंट है। दुबई एक्सपो के नाम पर खजाने को 30 करोड़ का टीका लगाया जा रहा है। रातों रात जाली डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। 100 के काफिले में सियासी बुनियादों पर लोगों को शामिल किया गया। डी चौक पर तमाशा लगाने वाले 27 फरवरी को देखेंगे अवामी ताकत और लॉन्ग मार्च क्या होता है। अपोजिशन लीडर का ये स्टेटमेंट आया है। और यकीनन जब ये दुबई एक्सपो के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें भी खुल के सामने आना बाकी हैं। कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनको हम अफवाह का नाम दे सकते हैं, कुछ चीज़ें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मौजूद हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि क्या सच है और क्या धोखा फरेब है। लेट्स सी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मज़ीद इजाफे की चांसेस हैं। और नाज़रीन, सीनियर वज़ीर का स्टेटमेंट आया है। जी, लोग अपनी ज़मीनों की हिफाजत करें वरना गैरों के नौकर बन जाएंगे। और इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने भी बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी तकरीर में इसको वाज़े किया था। बाहर से आने वाले सरमायाकारों के साथ मुआहदे करके कारोबार करें, ज़मीनें बेचने की रविश तर्क की जाए वरना मुस्तकबिल में पछतावा होगा। और यकीनन ऐसी ही बात है। अपने ज़मीनों की, अपने जानों की हिफाजत जो है वो ख़ुद करनी चाहिए पहले तो, और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें दीगर मामलात पर नज़रसानी करनी चाहिए। नाजरीन, आज एक और भी हेल्थ से रिलेटेड टॉप स्टोरीज़ में ऐड करते हैं एक न्यूज़ को। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान में लूट मार बेज़ाब्तिगियाँ सामने आ गई। NHP की गाड़ियाँ सुपरवाइज़र को फराहम करने के बजाय DHOs के ज़ेर कंट्रोल। ख़राब गाड़ियों के नाम पर भी फ्यूल अजरा का इंकशाफ। नाजरीन, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं आजकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए। इसके ऊपर सोचनी चाहिए और हमारे जो वज़रा हज़रात हैं वो काइंडली और कुछ ना हो सके, कुछ भी ना हो सके तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, हेल्थ के मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। इसी से जो है वो बहुत से लोगों के मसले मसाइल जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं बहुत हद तक कमी आ सकती है। नाज़रीन, एक और न्यूज़ आज की टॉप स्टोरीज़ में ऐड करते चलते हैं। आज गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान ज़िला शुगर के सदर ऑनरी कैप्टन रिटायर हाजी मेहदी खान व जनरल सेक्रेटरी हसन अस्करी की ज़ेर क़यादत यूनियन कौंसिल गुलाबपुर वज़ीरपुर के तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया गया। जी हाँ नाज़रीन, जब हमने बात की ये शुगर की ज़िला गुलाबपुर या वज़ीरपुर की, तो यूथ बड़े इस चीज़ में इन्वॉल्व दिखी। और यूथ की को जो है ना सपोर्ट करने के लिए वहाँ के ज़िम्मेदारान या सरपरस्त लोग जो है ना बड़े अच्छे अंदाज में सामने आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये आई है स्टेटमेंट हमारे पास, ये न्यूज़ आई है। कोऑर्डिनेटर टू CM साबिर हुसैन साहब की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर हाउस में मुलाकात की।
उम्र अदायगी पर वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को मुबारकबाद दी। और क्या मुबारकबादी के सिलसिलों के अलावा भी कोई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत हुई, कोई गुफ्तगू हुई? उस हवाले से कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, बट अगर कोई बातचीत हुई होगी तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने ज़रूर आएगा। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर के टॉप स्टोरीज़ के ऊपर नज़र डालने की। जी हाँ नाज़रीन, बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब। मकबूजा कश्मीर में एक और सियाह दिन काबिज फ़ौज ने मज़ीद 5 नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय फ़ौज ने पुलवामा के इलाके नय्यन में 4 और बडगाम के इलाके चरार शरीफ में एक कश्मीरी को शहीद किया। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक जो है वो हमारे जवानों को इसी तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल करना, शहीद करना, ये सिलसिला कब तक जो है वो जारी रहेगा? ये यकीनन आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो माएँ हैं उनका बहुत बड़ा ये सवाल है इस वक्त। और साथ ही अपने सेकंड स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। बेस कैंप से मसला कश्मीर जानदार अंदाज में उठाने की ज़रूरत है। रशीद तुराबी साहब का ये स्टेटमेंट है। आज़ाद कश्मीर में लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है ताकि मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकें साबिक अमीर जमात इस्लामी। और यकीनन हमें हर मामले के लिए जो है वो एक यूनिटी शो करने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट कश्मीर का मसला, गिलगित बल्तिस्तान के डिस्प्यूटेड होने का मसला, पाकिस्तान में गुर्बत और इकोनॉमी के जो इश्यूज़ हैं उनका मसला, बल्कि हर मामलात में जो हैं जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, आई डोंट थिंक कि पर्सनली वो काम ना ही सक्सेसफुल हो पाएगा और ना वो किसी के हक़ में बेहतर हो पाता है उस तरह से। जी हाँ नाज़रीन, एक और न्यूज़ को ऐड करते चलते हैं आपकी आज की टॉप स्टोरी में। समानी डिग्री कॉलेज की अपग्रेडेशन समेत दीगर मसाइल हल करेंगे वज़राए हुकूमत। 50 से ज़ायद अदारे अपग्रेड कराए, जो आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मौजूदा हुकूमत वाज़िया रोड मैप रखती है। अच्छी बात है अगर अपग्रेड जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आवाम को अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट करना ही हुकूमत की असल ज़िम्मेदारी है। तो ये कोई एहसान भी नहीं है और ना ये जो है वो किसी को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हम कहते हैं ना माजने वाली कोई बात भी नहीं है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की जो कि फुलफिल होना चाहिए। जी नाज़रीन, शाहिद अनवर साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है। कश्मीर का सौदा करने के लिए रबर सिस्टम हुकूमत कायम की गई है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने पास कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में भी आवाम के हक़ पर डाका डाला गया, पैसों के ज़रिए ज़मीर ख़रीदे गए और आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत कई धड़ों में तकसीम वजारतों के लिए हर मेंबर असम्बली वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ब्लैकमेल कर रहा है। इंटरव्यू में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और यहाँ पर नाज़रीन सिर्फ एक बात कहूँगी कि हम सब कुछ जानते हुए भी अपने आँखों के ऊपर हाथ डाल के आगे बढ़ने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर की या फिर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ नाज़रीन, इसी के अलावा एक और हम इसमें ऐड करते चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ में। तकसीम कश्मीर नामंजूर, पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीरियों को भी शामिल किया जाए। तौक़ीर गिलानी साहब का ये स्टेटमेंट आया है। 11 फरवरी को वतन दोस्त इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम मकबूल भट्ट और शहदाए चकोटी के यौम शहादत पर आज़ादी पसंदों का बड़ा इज्तिमा होगा। उम्मीद करते हैं जी कश्मीर के जो ये मसाइल हैं इसके ऊपर जो है वो संजीदगी के साथ बैठकर मुज़ाकरात के साथ, डिबेट के साथ हल करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी का लास्ट स्टेटमेंट आपके सामने रखती हूँ। रंगला नून लीग की तंजीम साजी मुकम्मल, एजाज नज़ीर सदर, आज़ाद खान जनरल सेक्रेटरी नामजद हुए हैं। बहुत मुबारक हो जी आपको। इसी के साथ नाज़रीन आज की टॉप स्टोरीज़ को हम एंड करते हैं और वेट कीजिएगा कल के हमारे इस प्रोग्राम का और इंशाल्लाह कल की टॉप स्टोरीज़ में कल की सुर्खियाँ और कल की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक ये दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।